जय माता दी, जय श्री राम। मेरे सनातनी भाई बहनों, सदैव की तरह सनातन धर्म सेवा परिषद भारत सभी सनातनी भाई बहनों और देश विदेश में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। साथ ही हमारे देश में जिस प्रकार से राजनीतिक सामाजिक वातावरण बना हुआ है और जैसी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं उसके अनुरूप दिशा निर्देश और समाज को, राजनीति को सजग करने का कार्य सनातन धर्म सेवा परिषद करती है। और इसका प्रमुख होने के नाते मैं आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। लगातार एक बात अभी घूम फिर कर आ रही है, वह है SIR बिहार में जो विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन का चल रहा है, चुनाव आयोग का चल रहा है, और जो उसमें फर्जी लोग हैं या किसी के 2 नाम है, 3 नाम है किसी व्यक्ति के मतदाता सूची में, या अन्य क्षेत्रों के हैं, और भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कानूनी तौर पर सत्य नहीं है, उनके नाम विलुप्त किए जा रहे हैं। चाहे वह फर्जी हो, चाहे वह धोखे से या गलत तरीके से एंट्री हो गए हों, एक से अधिक स्थानों पर किसी का नाम हो, उसको लेकर तरह तरह की बातें बिहार में विशेषकर जो विपक्षी दल है उनके द्वारा की जा रही है। यही वे विपक्षी दल हैं जो इसके पूर्व भी अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें EVM मशीन को लेकर इन लोगों ने तांडव मचाया। इन्होंने कहा कि EVM में गड़बड़ी होती है। हर बार का एक ही आलाप, हम भी कभी न कभी किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहे हैं और इस बात का सही भान है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिसमें EVM की सेटिंग हो और कोई एक दल लगातार अपनी सत्ता बनाते रहे। मेरे भाई बहनों, आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, ये तमाम जो दल है, चाहे वह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं सबको लेकर बात कर रहा हूं, मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं। ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए अपना दोष कभी किसी संस्था पर मढ़ देंगे, किसी व्यक्ति पर मढ़ देंगे और किसी समाज पर मढ़ देंगे। आप सभी मैं सनातनी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क रहें। और यह सतर्कता आज के परिवेश में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधियां जिस प्रकार से चल रही है वह बहुत ही चिंता का विषय बनकर सामने आ रहा है। लोगों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, जाति, धर्म, वर्ग, समाज, ऊंच नीच का भेदभाव उन लोगों में उत्पन्न किया जा रहा है। तमाम तरह की जो चीजें सामने आ रही है उससे तो यह लगता है ये तमाम राजनीतिक दल के नेता सिर्फ और सिर्फ खुद के लाभ के लिए ये अपने
कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करते हैं, अपने क्षेत्र की जनता को इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा, इन कार्यों में अभी चाहे वह इलेक्शन कमीशन वाली बात हो, मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की बात हो, चाहे वह कहीं पर अवैध निर्माण कार्य की बात हो, लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर पूरे गांव और शहर को घेर लिया हो, कहीं पर बुलडोजर चलने वाली बात हो, चाहे कहीं पर कोई संस्था के नाम पर मनमानी कर रहा हो, कोई धर्मांतरण कर रहा हो, उस समाज की बात हो, चाहे कोई जाति के नाम पर राजनीति कर रहा हो, जो जिस जाति का मुख्यमंत्री बन जाए और वह मुख्यमंत्री या वह गृह मंत्री अपने क्षेत्र में अपनी ही जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहा हो, इस प्रकार की बातें हो, अपने धर्म के लोगों को लोग जिस राज्य में बन गए उनको बढ़ावा दे रहा हो, अन्य को ध्यान न दे रहा हो, इस प्रकार की बात हो, ये एक सही नेता की, सही राजनेता की श्रेणी में नहीं आते। ये ऐसे लोग देश के सर्वोच्च पदों पर आ रहे हैं जिन्होंने कभी सत्ता का सुख देखा ही नहीं है। और एक बात और बता दें, ये लोग जो सोचते हैं ना कि सत्ता का सुख, सत्ता में कोई सुख नहीं है, आपको जनता की सेवा के लिए आप बने हैं, लेकिन ये लोग सच में सत्ता सुख, मेरा जो शब्द जो निकला है यह बहुत ही गहन विचार विमर्श का विषय है, सत्ता सुख। क्योंकि जहां तक मेरा आकलन है कि सत्ता का सुख नहीं होता, जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारियां बहुत होती है, उसे दिन रात की नींद उसकी हराम रहती है और उसे सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए और राज्य क्षेत्र में आ रही विभिन्न समस्याओं के लिए, देश विदेश की नीति के लिए रात दिन जागना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। कांटों भरा ताज होता है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह मुख्यमंत्री हो। लेकिन शर्म की बात है कि अभी जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसे मुख्य पद को छोड़कर अगर बात करूं या इन महत्वपूर्ण पदों की बात करूं, मुख्यमंत्री पद की भी बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर सुशिक्षित, संस्कारित और विभिन्न क्षेत्रों के जानकार, परिपक्व, विज्ञ, राजनीतिक सूझबूझ, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता, आर्थिक सामाजिक परिवेश को जानने वाला, देश की अर्थव्यवस्था, विदेश की अर्थव्यवस्था को समझने वाला पारंगत व्यक्ति को इन महत्वपूर्ण और मुख्य पदों पर बैठना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमारा प्रशासनिक तंत्र पढ़ा लिखा रहता है, ब्यूरोक्रेट्स जो है यहां पर, अगर कहना चाहिए तो सत्ता तो वही चलाते हैं, नाम मात्र के हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आजकल मंत्री और नेता रह गए हैं जिनकी कुछ चलती नहीं है। और ऐसे मंत्री और नेता आजकल जनता के भलाई के लिए काम कहां कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सूझबूझ ही नहीं है, वे परिपक्व नहीं है। ऐसे लोग कम जानकार हैं
और जो जानकार होते हैं वो उन स्थलों पर, उन जगहों पर पहुंच नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति मुख्य पदों पर बैठ जाते हैं जिनको हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अन्य जो लोग हैं, वो अपने उंगलियों पर नचाते हैं। तो ऐसे में, ऐसी व्यवस्था में अगर हम यह सोचें कि एक सही रणनीति के साथ सत्ता जो है अपना काम करेगी, शासन और प्रशासन मिलकर काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है, कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता। जब तक एक जानकार, सशक्त, बुद्धिमान, विद्वान व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ऐसे पदों पर नहीं रहेंगे, तब तक इस प्रकार की बातें चलती रहेंगी, कुछ भी नीतियां बनेंगी, कुछ भी कार्यक्रम बनेंगे। अभी हमारे देश में चल क्या रहा है? हमारे देश में सिर्फ यही है कि इनकी सरकार आई, इनसे, इनके पीछे लग जाओ, इनको काम न करने दो, इलेक्शन कमीशन को सामने ले आओ, कुछ दंगा फसाद करो, शासन प्रशासन तंत्र को परेशान कर दो, पुलिस प्रशासन ध्वस्त है, ये बात सामने लाओ, कहीं पर कुछ विदेशी हमला हो रहा है तो उसको बोलो कि फर्जी है, जैसा भी लोगों ने कहा, सब विपक्षियों ने। इन लोगों ने कभी किसी चीज को नहीं छोड़ा। सरकारें सभी दलों की कभी न कभी रही है। जनता ने अगर किसी पार्टी का सरकार नहीं बनाया तो आप उसे स्वीकार करिए, न कि आप किसी संस्था को दोष दीजिए। वही संस्था उनकी सरकार थी तब भी काम कर रही थी, वही संस्था आज कोई नई सरकार है उसमें भी वही संस्था काम कर रही, वही अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। यदि जनता उसी संस्था, उसी कार्यक्रम, उसी क्रियाकलाप, उसी प्रोसेसिंग विधियों से जो चल रही है, उसी सिस्टम से जो चल रही है, और उस सिस्टम के तहत कार्य करने पर भी अगर जनता किन्हीं पार्टियों को सत्ता में नहीं ला रही है, तो उसमें गलती सत्ता दल की नहीं है, जो अभी सत्ता में उसकी नहीं है। अरे भाई, आपको जनता नहीं चुन रही है, चाहे ईवीएम से वोटिंग हो, चाहे वो मैनुअल हो, किसी भी प्रकार से हो, तो उसमें दोष कैसे सत्ता पक्ष का हुआ? कोई बोलते हैं फेक है, ईवीएम सेट है, हर बार एक बात होती है। अरे पार्षद चुनाव तक में नहीं छोड़ा लोगों ने, कहने लगे उसमें भी सेट है। जबकि मैं बता देना चाहता हूं, मैं खुद अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मैंने पहले ही यहां पर बातें कह दी थी कि ऐसा ऐसा परिणाम यहां पर रहेगा, जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है। अब आप बताइए, जब लोगों ने अपने मन में कुछ बना लिया ना, लोगों ने अपने मन में बना लिया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनानी है, तो पिछले समय में उन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस को भरपूर वोट दिया और ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए। कांग्रेस की सरकार बनी थी, लोगों की उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उनको उस सरकार की यदि 40% चीजें अच्छी लगी तो 60% चीजें अच्छी भी नहीं लगी। और लोगों ने देखा कि वही चीजें जो बीजेपी शासनकाल में थी उससे कहीं ज्यादा और कुछ बढ़कर आ चुकी है, तो लोग नाराज हुए। कितना भी उन लोगों ने मन लुभावन आप काम कर दीजिए, जनता को लाभ देने की बात कर दीजिए, ये चंद टुकड़ों के लिए जनता आपको कुछ समय के लिए वोट दे देगी, लेकिन अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो आप अपने राज्य के साथ, अपने देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि वे जनता के हित के लिए कार्य करें
और दूसरी बात, नेतागिरी से किसी की कमाई ऐसी इतनी नहीं हो सकती। लोग सोचते हैं कि अभी जो नए नए नेता बनकर आते हैं उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि अरे आज ये नेता बन जाओ, कल इतना रुपया कमा लो। राजनीति को लोगों ने बना लिया है आय का स्रोत, जबकि राजनीति सेवा का माध्यम होता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर लोग आय का स्रोत बना लिए। ठीक है, आपको प्रभुत्व बनता है, दबाव बनता है समाज में, अपने क्षेत्र में और राजनीतिक परिदृश्य में आप जाने जाते हैं। लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है, जितने भी हमारे नौजवान भाई बहन भी राजनीति में आ रहे हैं, आप कुछ बनकर, कुछ नेता बनकर, यदि आप लगातार ये सोचकर आ रहे हैं कि हम धन कमाएंगे, ये है तो वही दुर्गति होगी जो आजकल के जो नेताओं का हो रहा है। कोई किसी मामले में जेल में जा रहे हैं, कोई किसी मामले में जेल में जा रहे हैं, किसी के साथ कुछ कार्रवाइयां हो रही है। अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसर रहते हुए यदि हम जनसेवा करें, इससे अच्छा बढ़कर कार्य कुछ नहीं हो सकता। अपने लोगों को सकारात्मक आप संदेश दीजिए, सकारात्मक उनका सपोर्ट करिए, उनका साथ दीजिए। यदि किसी प्रकार की कुछ कार्रवाई में प्रशासनिक अड़चन आ रही है, उनका साथ दें। किसी के कुछ पेपर्स नहीं बन रहे हैं, किसी को आने जाने में कोई समस्या हो रही है, किसी के कहना चाहिए पढ़ने लिखने में या स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या हो रही है, उनका सहयोग करें। ये आपके मतलब इस प्रकार के सामाजिक रचनात्मक कार्य आप करते रहें, ये जनसेवा होता है। ये नहीं होता कि हम आए, हमने ये सोच लिया है कि हम राजनीति में आए तो अपना दबाव बनाकर दादागिरी कर कर हम रुपए कमा लेंगे, लोग हमसे डरेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप इन सब बातों को तो भूल ही जाइए। और मेरा जितने भी हमारे राजनीतिक दल के नेता हैं उन लोगों को सबको कहना है कि वे अनावश्यक जो हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके कार्यों में रुकावट न डालें, शासकीय कार्यों में बाधा न डालें। चुनाव आयोग अपना काम कर रही है, आप अपना काम करें, आप अपनी लाइन आगे बढ़ाएं, आप लोगों के बीच में जाए रचनात्मक कार्य करें। चाहे वह कोई दल हो, चाहे विपक्षी दल हो, चाहे वो पक्ष का सत्ता पक्ष का हो, यदि वे रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे, लोग उनसे बिल्कुल दिल से नहीं जुड़ेंगे और लोगों के कार्य नहीं होंगे, अनावश्यक महंगाई बढ़ेगी, अनावश्यक तनाव होगा। तो मानकर चलिए इसका खामियाजा जो कोई दल हो, कोई किसी लिखा कर नहीं आया कि कोई इतने समय तक शासन कर पाएगा। बिल्कुल जनता जनार्दन को बिल्कुल पल भर नहीं लगता किसी को कुर्सी से हटाने में। इसलिए अपने आप को आप हमेशा का राजा मानकर न चलिए। आप सेवक हैं और सेवक रहेंगे। जनता का सेवक बनकर रहिए, न कि जनता का मालिक बनने की कोशिश करिए, अन्यथा इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है। मेरे सनातनी भाई बहनों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम।